हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के इस लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें हम लोग वो देखने वाले हैं जो कि पिछला लेक्चर सेकेंड एंड थर्ड में हम लोग प्रॉपर्टी एंड पैटर्न देखे हैं, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पिछला 2 और 3 के अनुसार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अगर आप लोग पिछला लेक्चर 2 एंड 3 देखे हो और इसके बाद इस लेक्चर को नहीं देखते हो तो मतलब कोई फायदा नहीं है लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 देखने का। और अगर लेक्चर 4 डायरेक्ट देखने आ गए हो बिना लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 को देखे हुए या फिर बिना बुक पढ़े हुए, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग को लेक्चर 2 एंड 3 भी देखना जरूरी है, और अगर लेक्चर 2 एंड 3 देखे हो आप तो लेक्चर 4 भी देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी एंड पैटर्न का आप लोग क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी एंड पैटर्न तुरंत भूल जाने वाले हो, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रॉपर्टी एंड पैटर्न के जस्ट बाद क्या रहता है, प्रॉपर्टी एंड पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग को देखना जरूरी है। और नहीं देखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं भाई, छोड़ दो, पढ़ना ही छोड़ दो। अगर पढ़ना है तो जो बुक दे रहा है वो तो करना पड़ेगा ना भाई, साथ में तो चलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं छोड़ के नया चैप्टर स्टार्ट करे तो ये फिर कुछ नहीं होने वाला है। जाइए भाई, आपका रास्ता खुला है, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर साथ में कर रहे हो और अच्छा से कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग अच्छा से देखते हैं। प्रॉपर्टी और पैटर्न का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ना कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें यूज करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी एंड पैटर्न से क्वेश्चन को बताएंगे, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ करके बना के हम लोग रीजन लिख के डायरेक्ट आंसर लिख के चले जाएंगे। उतना एक बोर्ड भरने का जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन में। देख रहे होंगे आप लोग पिछला लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग हर एक क्वेश्चन में एक बोर्ड भर रहा होता, ऐसा दिख रहा था ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ा था, उसके बाद तोड़ना पड़ा था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी एंड पैटर्न को यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग को प्रॉपर्टी एंड पैटर्न एक बार याद नहीं है तो एक बार पढ़ लो आप लोग, क्योंकि पिछला 2 लेक्चर 2 में प्रॉपर्टी जो पढ़ाए थे वो ध्यान में नहीं होगा, इसलिए एक बार देख लो कॉपी पलट के 5 मिनट और तुरंत फिर लेक्चर पे आ जाओ, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मजे के साथ, एकदम बहुत ही खुश लग रहे हैं आप लोग, और हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि पिछला 2 लेक्चर का हम लोग को मेहनत जो की है उसका यूज करना है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। 1, क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर्स दे रखे हैं 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो नंबर दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन ही बोल रहा है भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अच्छा, बट क्यों नहीं है, वही रीजन देना है ना भाई, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये जो 4 नंबर है ये क्यों नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं है, इसके लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। अच्छा, रीज़न देना है ना भाई, तो प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए ना, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें यूज होके हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था कि याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी 1 पे जाते हैं। प्रॉपर्टी 1 हमारा क्या बोलता था, यूनिट डिजिट पे अगर एट अ यूनिट डिजिट, हम लोग को प्रॉपर्टी 1 से जानना पड़ेगा अभी, क्योंकि हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग को प्रॉपर्टी 1 देखना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी 1 यहाँ अप्लाई हो रहा है, देखते हैं। एट अ यूनिट डिजिट, अगर आपको यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 ऐसा नंबर दिखे, ये 4 नंबर में कोई भी नंबर दिखे, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट मतलब ये। अच्छा, 2, 3, 7, 8 सर, मतलब ये नंबर पहला नंबर में हम लोग को 7 दिख जा रहा है सर, दूसरा नंबर में 3 दिख जा रहा है सर, तीसरा नंबर में 8 दिखा जा रहा है सर, चौथा नंबर में 3 दिख जा रहा है सर। तो मतलब 2, 3, 7, 8 अगर आपको यूनिट डिजिट पे दिख जाए मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन्स दिस नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यही बोल रहा है, कि अगर यूनिट डिजिट पे आपको 2, 3, 7, 8 ये सब नंबर दिख जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1, फ्रॉम क्या बोलेंगे सर, फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1। हाँ भाई, रीजन मिल गया क्या, रीजन मिल गया है ना। प्रॉपर्टी 1 से हम लोग बोल सकते हैं अगर यूनिट डिजिट हम लोग को 2, 3, 7, 8 ऐसा नंबर दिख गया तो हम लोग पहले ही उस नंबर को फेंक देंगे, भाई जा तू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, जा तू अलग दुनिया का आदमी है, जा। हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने आए हैं, तो
तो हम लोग तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहेंगे, तो हम लोग ये सारे नंबर को क्या करेंगे, भगाना चाहेंगे। भाई भाग 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 भाग, तो निकल, तुम्हारा काम नहीं है कोई। अच्छा, वो भी सारे नंबर बेचारे गुस्से होके भाग रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी वन से हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द प्रॉपर्टी वन दैट वी कैन से दैट from the property 1 we can say that the numbers are not perfect square if they end with 2, 3, 7 or 8. From the property 1 we can say that the numbers are not perfect square. property 1 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वैसे नंबर जिसके इंड में क्या हो 2, 3, 7 और 8, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या हो 2, 3, 7 और 8, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या सकते हैं, द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इफ द एंड, अगर वो नंबर 2, 3, 7, 8 के साथ खत्म हो रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये आप लोग फाइनली आंसर ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखना होगा, ये ध्यान रखना होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग प्रॉपर्टी 1 के थ्रू बोल सकते हो कि अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 या फिर वैसा नंबर जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 दिख रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब नहीं है। समझ में आया ना, मजा आ रहा है ना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा प्रॉपर्टी 1 के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ 99% बच्चे को कम से कम ये आया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 उसको उनको आद था, इसलिए ये क्वेश्चन खुद से कर पाए। कमेंट कर दो भाई जिससे खुद से हो गया क्वेश्चन, खुद से सोच पाए, कमेंट कर दो सर हमसे हो गया सर, तभी तो मानूंगा ना कि हाँ हमारे बच्चे को आ रहा है और आगे पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ये भी आसान क्वेश्चन है, पढ़ के देखो एक बार। अरे पढ़ के देखो तो सही, क्या बोल रहा है, सो दैट द फ्लोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा यार ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। क्या बोल रहा है, सो दैट द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें आपको दिखाना है, कैसे दिखा सकते हो आप, कैसे दिखा सकते हो कि ये 4 नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर से प्रॉपर्टी में जाना होगा भाई, फिर से प्रॉपर्टी में जाना होगा। और सबसे पहले हम लोग तो प्रॉपर्टी 1 में ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग का प्रॉपर्टी 1 से ही काम बन जाएगा तो हम लोग प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 हम लोग जाए क्यों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी 1 को यूज करते हैं, यहाँ देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 क्या था, यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 अगर दिख जाए, यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या है 7 यूनिट डिजिट पे, दूसरा क्वेश्चन में 8, तीसरा क्वेश्चन में 3, चौथा क्वेश्चन में 2। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे भाई ये तो प्रॉपर्टी 1 से ही बन जा रहा है भाई, ये तो प्रॉपर्टी 1 से ही बन पा रहा है। हम लोग को प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, हम लोग को प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 तो टच भी नहीं करना पड़ रहा अभी तक, ये तो प्रॉपर्टी 1 से ही बन जा रहा है भाई। देख लो यूनिट डिजिट पे क्या 7, 8, 3, 2 क्या है, यूनिट डिजिट पे क्या बोल रहा है 2, 3, 7 और 8 हो जाए, दैट मीन्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल सा है। तो पहला क्वेश्चन 9, 3, 2, 7, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सो दिखाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1, फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1 द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इफ एंड विथ 2, 3, 7 और 8। तो इस क्वेश्चन में क्या है 7 एंड है, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर इन दिस क्वेश्चंस, देयरफॉर इन दिस numbers end with 3, number end with 7, so we can say that the numbers are not a perfect square। ऐसे करके कुछ भी अपने से बना के वैसा सेंटेंस बनाओ और लिख दो,
फ्रॉम द प्रॉपर्टी 1 से बोल सकते हैं नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर इफ इंड विथ 2 3 7 8। हम लोग प्रॉपर्टी 1 से बोल सकते हैं वैसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जो इंड होता है, इसका नंबर इंड होता है खत्म होता है 2 3 7 8 से। देयरफॉर इन दिस नंबर इंड विथ, या फिर देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन इंड्स विथ 7, सो वी कैन से दैट द नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिख लो और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, सेम कॉपी करना भाई फ्रॉम द, इसको ये 2 लाइन सेम कॉपी कर दो, ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दो, सेम कॉपी करना भाई। क्या है, सेम कॉपी कर दो, ये जो 2 लाइन दिख रहा है उसको सेम कॉपी कर दो। ठीक है, और ये 2 लाइन को कॉपी करना है पहला, और देयरफॉर इसमें देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन end with 8, so we can say that the numbers are not a perfect square, not a perfect square। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है, बस लिखना है, एग्जाम में मार्क्स चाहिए पूरा, तो ये सब लिखोगे तो मास्टर टीचर देखिए क्या हुआ, खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा तो मार्क्स पूरा दे देगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन में भी लिख लेना, सेम एकदम सेम ऐसे ही लिखना है। बस इंड विथ 7 था इसलिए मैं 7 किए, यहाँ इंड हो रहा है 8 से तो 8 किए, और अगला में क्या है 3 इंड हो रहा है तो यहाँ बस 3 कर देना, और अगला में क्या है 4 में 2 है तो 2 कर देना। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ही हमारा खत्म, खल्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 या 3 जो भी है, क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बी एन ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर वुड बी एन ऑड नंबर। क्या जो ये 4 क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 नंबर जो दे रखा है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, हर एक का स्क्वायर करते हैं, तो क्या स्क्वायर आने के बाद वो ऑड नंबर होगा? अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका जो वैल्यू आने वाला है स्क्वायर करने के बाद वो क्या ऑड नंबर आएगा? अच्छा, तो एक ऑड नंबर का शायद आप लोगों को प्रॉपर्टी याद होगा, अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। अगर कोई भी हम लोग इवन नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। और उसी तरह ऑड नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका जो वैल्यू आने वाला है ऑड नंबर में ही आने वाला है। दैट मीन्स स्क्वायर नंबर को हम लोग, दैट मीन्स इवन नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू इवन नंबर आने वाला है, और ऑड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो भी ऑड नंबर ही आने वाला है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑड का ऑड रह रहा है और इवन का इवन रह रहा है। ठीक है जी, तो हम लोग को बोल क्या रहा था, स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। अगर ये 4 क्वेश्चन जो 4 दे रखा है 4 नंबर, इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या सारा का ऑड नंबर देगा या फिर किसी का नहीं देगा? हो सकता है, अब देखना पड़ेगा। तो वो ऑड नंबर और इवन नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ऑड नंबर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, बोल रहा है कि अगर सारा नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आंसर जो आने वाला है ऑड नंबर आने वाला है, क्या आने वाला है? ठीक है, तो देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 से ना। देखो अब इसको इरेज करते हैं। अब देखो 731, ठीक है, इट इज एन ऑड नंबर, इट इज एन ऑड नंबर, इट इज एन क्या है, ये क्या है, ऑड नंबर। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। ये तो पहले से ऑड नंबर है और इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सा है, हमेशा क्या होने वाला है, ऑड नंबर ही आने वाला है। ठीक है, ओके। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 4 5 6, ये क्या है, इवन नंबर है ना भाई। लास्ट डिजिट देखो ना, क्या इवन नंबर है, तो इट इज एन इवन नंबर। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर इवन नंबर। सो therefore the square of this number are even number। ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या, तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कैसे में आने वाला है, इवन नंबर में। सो ये हमारा आंसर में नहीं रहेगा। ठीक है, नो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर इवन नंबर, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 3 और 4 क्या है, 3 और 4 ऑड नंबर है, सॉरी 3 इवन नंबर है और 4 ऑड नंबर है। उसी तरह 3
ऑड नंबर और 4 इवन नंबर है, तो ऐसे ही करके लिख लीजिएगा। तो द स्क्वायर ऑफ इच ऑफ फॉलोइंग, तो आंसर में तुम्हारा होने वाला है, आंसर में 731 और 5559, ये दो आपका आंसर होने वाला है। तो उसी तरह थर्ड और फोर्थ को आप लोग नहीं लिख पाओगे क्या? थर्ड को ऐसे ही लिख देना, इट इज एन ऑड नंबर देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर, एंड 4 का ऐसे करके लिख देना, इट इज इवन नंबर देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर इवन नंबर, नो स्क्वायर ऑफ दिस नंबर आर इवन नंबर, सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग लिख लोगे। क्लियर? क्लियर ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है सर? यार क्वेश्चन है भाई, तो ये क्या है? अरे ये प्रॉपर्टी है, बता रहा हूँ, लेक्चर देखे हुए तो आप लोगों को पता होगा ये प्रॉपर्टी। अरे पता है क्या? ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसा ही कुछ क्या है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं क्या कहाँ कैसे यूज होने वाला है। पहले क्वेश्चन देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना, तो इस पर भी मत ध्यान दो, पहले क्वेश्चन पे देखो क्या बोला। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर ये सब नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अरे सर ये कैसे फाइंड करें सर, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं यार, उतना क्यों सोचते, ये प्रॉपर्टी क्यों है? अरे ये प्रॉपर्टी क्यों है? पढ़े हो ना प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, अगर कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 रहा तो उस नंबर को स्क्वायर करोगे तो उसका जो वैल्यू आने वाला है वो उसका यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा? 0। ठीक है, जैसे कि यूनिट डिजिट पे 1 और 9 रहा, जैसे कि 2381 एक नंबर है या फिर 2389 एक नंबर है, तो ये दोनों को स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू आने वाला है ना वो 1 आएगा, इसका भी और इसका भी 1 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 और 9 का, अगर कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 1 और 9 है और उसको स्क्वायर कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट पे 1 आने वाला है। उसी तरह 2 और 8 यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, कोई नंबर का 8 5 6 8 और 8 5 3 2 और 8 यूनिट डिजिट पे है, तो फाइनली अगर उस नंबर को आप लोग स्क्वायर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे 4 आने वाला है। देख लो ना भाई, देख लो, खुद से देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, स्क्वायर निकाल के देख लो अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, उसी तरह 3 और 7, जब 3 7 यूनिट डिजिट पे रहा, दैट मीन्स स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा? चेंज होकर 9 हो जाएगा। उसी तरह 4 और 6 यूनिट डिजिट पे रहा, यूनिट डिजिट पे 4 6 रहा और उसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? 6 ही आने वाला है। 5 रहा तो 5 ही आने वाला है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो आइए ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस प्रॉपर्टी के अनुसार से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 का आंसर क्या होने वाला है सर? 5 2, यूनिट डिजिट पे क्या है सर? 2 है, यूनिट डिजिट पे 2 है, दैट मीन्स 2 और 8, तो यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? 4, तो 1 का आंसर हो गया 4। ओके, इतना आसान है? हाँ भाई, यूनिट डिजिट पे क्या है भाई? अरे 7 है ना, तो 7 का है 3 और 7, यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? 3 और 7 है, तो 3 और 7 को हम लोग अगर जब भी 3 और 7 यूनिट डिजिट पे होता है तो उसको स्क्वायर करते हैं। इस नंबर को अगर स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9 आएगा, तो सेकंड का आंसर हो गया 9। उसी तरह थर्ड क्या है जी? 4 5 8 3, यूनिट डिजिट पे क्या है? 3, तो जब भी 3 यूनिट डिजिट पे देखा जाता है तो इस नंबर को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 3 और 7 दैट मीन्स 9 आने वाला है। तो थर्ड का भी आंसर आपका 9 हो गया। क्लियर? उसी तरह 4 का देख लीजिए, 4 का आंसर कमेंट कीजिए। 4 का क्या होने वाला है? कमेंट कीजिए भाई, 4 का आंसर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, देखते हैं किन किन का सही होता है 4 का। चलिए देखते हैं 4 क्या क्या है। 4 का यूनिट डिजिट पे 7 है, तो 3 और 7 यूनिट डिजिट पे रहता है, तो इसका स्क्वायर क्या आने वाला है? 9 यूनिट डिजिट पे आने वाला है। स्क्वायर नहीं, यूनिट डिजिट पे 9 आने वाला है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट पे 9 आने वाला है। ओके सर, ओके। उसी तरह 4 का क्या होने वाला है सर? 4 का भी बता दीजिए, सॉरी 4 का ही तो हो गया। अब 5 को बता दीजिए सर। 5 2 6 9 8, यूनिट डिजिट पे क्या है भाई? अरे यूनिट डिजिट पे क्या है बोलो? 8 है ना, तो 2 और 8 जब भी यूनिट डिजिट पे देखा जाता है तो उसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट चेंज होकर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, दैट मीन्स 5 का 4 होने वाला है आंसर। ठीक है, अच्छा से लिख दूँ क्या? 5 का 4 होने वाला है। 6 का क्या यूनिट डिजिट पे सर? 0 है, जब भी यूनिट डिजिट 0 पे देखा जाता है, जब भी यूनिट डिजिट पे 0 देखा जाता है दैट मीन्स स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, 0 ही रह जाता है। ठीक है, उसी तरह 7 1 2 7 9 6, यूनिट डिजिट पे क्या देखा जा रहा है? 6 देखा जा रहा है, तो 6 सर 6 ही आने वाला है सर।
8 का क्या हो जाएगा भाई, उसी तरह कमेंट कर दो, 8 का कमेंट कर दो। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। कहाँ है सर, कमेंट करो पहले आंसर। क्या आने वाला है, 5 है यूनिट डिजिट पे, तो स्क्वायर करने के बाद भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, 5 ही आने वाला है, 1 और 9। तो 9 का भी देख लें, 4 यूनिट डिजिट पे 4 है, तो 4 मतलब स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आने के यूनिट डिजिट पे क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 6। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए। क्लियर, आसान क्वेश्चन था ना, पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था भाई, दिमाग जरा सा भी नहीं लगाना था, बस देखना था, आंसर लिखना था, देखना था, आंसर लिखना था, देखना नहीं है, याद करना याद होना चाहिए। तो इसको आप लोग रख लो, जब भी 0 दिखा जाए यूनिट डिजिट पे तो उसका स्क्वायर करने के बाद 0 रहेगा यूनिट डिजिट पे। 1 और 9 1, 2 और 8 4, तो ऐसे याद कर सकते हो ना। या फिर अगर भूलोगे तो ये भी याद रखना, 2 का स्क्वायर कर लेना क्या होता है सर, 4 होता है। 8 का स्क्वायर कर लेना 64, यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है, सिंपल सा है। 9 का स्क्वायर क्या होता है सर, 81, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमेशा लार्जेस्ट देख लेना, 1 2 3 4 ऐसे लिख लेना, 0 1 2 3 4 5 9 8 7 6 5। तो हमेशा लार्जेस्ट डिजिट को स्क्वायर करना और जो भी यूनिट डिजिट पे आ रहा हो उसको लिख देना, और उसके बाद इधर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आसान क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न। अच्छा, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न, ये जो पैटर्न दे रखा है भाई, ये जो पैटर्न दे रखा है इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके क्या करेंगे सर, ये ऑब्जर्व करना है, चलो ठीक है, ऑब्जर्व कर लेंगे, इसके बारे में समझ लेंगे, ये कैसे पैटर्न यहाँ पे कैसा सीक्वेंस बन रहा है और कैसा पैटर्न। तो ऑब्जर्व करने में क्या सर, ऑब्जर्व करके देख लेंगे, समझ लेंगे हर एक पैटर्न में क्या हो रहा है। चलिए चलिए सर, इतना कर लेंगे, लेकिन उसके आगे क्या करेंगे सर, उसके आगे क्या करना है, एंड राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है जी, तो देख रहे हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये क्या है, ये सारा ऑड नंबर का सम हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, अप टू n टर्म। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम लोग को पैटर्न देख के समझना होगा ये कैसा पैटर्न बन रहा है और क्या बन रहा है। अच्छा ठीक है, तो पैटर्न क्या है, पहला 1 + 3, ये 1 और 3 इवन नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है सर। अच्छा, तो 1 + 3 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। अरे भाई 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है ना, तो दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है ना। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एक शायद प्रॉपर्टी का याद दिला रहा है सर, ये एक पैटर्न याद दिला रहा है सर। शायद एक पैटर्न में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है क्या, अरे बोलो, याद आ रहा है क्या। अरे पैटर्न नंबर 3 में जाओ, पैटर्न नंबर 3 में जाओ और बोलो, क्या बोलोगे, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज क्या होता है, n स्क्वायर। अच्छा, पहला n ऑड नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट से लेके n ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है सर, n स्क्वायर होता है। यही हम लोग पैटर्न 3 में देखे थे। पैटर्न 3 हमारा क्या बोलता है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। पहला n ऑड नेचुरल नंबर मतलब फर्स्ट से लेके n ऑड नेचुरल नंबर तक का सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो वही बोल रहा है, जैसे कि यहाँ क्या हो गया, n क्या हो गया यहाँ पे 2, दैट मीन्स n का स्क्वायर। अच्छा, तो n यहाँ 2 कैसे आया, n यहाँ 2 कैसे आया, क्योंकि कितना टर्म्स है 1 और 3, ये कितना नंबर है 2, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है 1 से, कितना टर्म्स है 2, या फिर 2 नंबर फर्स्ट। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 + 3 को, 1 + 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। अरे बोल सकते हैं क्या, अरे बोल सकते हैं ना, 1 + 3 दैट मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, ये पहला 2 ऑड नेचुरल का नंबर का सम है, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, n स्क्वायर होता है, और पहला 2 है तो 1 और 3 क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4, जो कि ये बता रहा है 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एकदम कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है वो आपको पैटर्न 3 से मिलता जुलता दिख रहा है। मिलता जुलता क्या दिख रहा है, ये पैटर्न 3 से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा सर, अब ये दूसरा पैटर्न, ये तो हमारा फर्स्ट पैटर्न, दूसरा पैटर्न में क्या दिखा रहा है, 1 + 3 + 5 = 3 का स्क्वायर। ओके, तो देखो 1 2 3 3 नंबर है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। अब ये ऑड नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है ना भाई, अरे ऑड नेचुरल नंबर समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया क्या, अच्छा अभी तक यही कंफ्यूज हो क्या।
तो सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, तो सबसे पहले तुम्हें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है सर? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह बढ़ते जाओ, कहीं रुकावट नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई रोक नहीं पाएगा। नेचुरल नंबर पे हर एक स्टेप डिफरेंस 1 के थ्रू से बढ़ते जाओ, पीछे नहीं, बढ़ते जाओ जहाँ तक आप जा सकते हो। कहीं इंड नहीं होने वाला है, मतलब इन्फानाइट तक जाना है। कहीं इंड नहीं होने वाला कोई भी नंबर, मतलब इन्फानाइट तक जा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है? नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर यही है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स 1 2 3, हर एक बार एक स्टेप बढ़ते जा रहे हो। क्लियर? तो हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है सर। ठीक है, लेकिन सर ये ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है। ओके, ये ऑड नेचुरल नंबर क्या हुआ सर? अरे ऑड नेचुरल नंबर दैट मीन्स नेचुरल नंबर में जो ऑड नंबर है वही क्या हो गया? ऑड नेचुरल नंबर। दैट मीन्स 1 ऑड नंबर है, 3 5 ये सब क्या है? ऑड नंबर। दैट मीन्स इसको ये सबको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ऑड नेचुरल नंबर। 1 3 5 7 9 11 13 15, और बढ़ते चले जाओ। अब समझ में आया ना? तो ऑड नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया? 1 3, जो कि 2 से डिविजन नहीं होता है, इतना पता होगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर दूं। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक क्लियर है सर? अच्छा, अब ये पैटर्न में हम लोग बात कर रहे थे ना, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, दैट मीन्स n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, तो n की जगह क्या होगा भाई? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब हम लोग क्या किया? n का स्क्वायर किया। तो पहला 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम बता रहे थे, हम लोग क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स 9। तो पहला 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? 9, जो कि 1 + 3 4 + 5 9। तो वही बोल रहा है, पहला n ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नंबर का कितना टर्म्स होगा, कितना टोटल नंबर होगा ऑड नंबर का? n नंबर, nth नंबर। ठीक है, n नंबर। ऑड नंबर कितना, तो कितना ऑड नंबर का नंबर्स होगा? n नंबर। मतलब ऐसे ही गिनते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना टोटल नंबर होगा? n नंबर। तो ये कितना नंबर? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 नंबर, इसलिए 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वही डेफिनेशन पैटर्न से देखा था, सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कंपेयर करना होगा, n है, n की जगह यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है। अगर n की जगह हम लोग 4 रखते हैं तो सम कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 हो जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरह बोल क्या रहा है? राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 से अप टू n टर्म, मतलब कितना ऑड नंबर है? ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, ऐसे ही काउंटिंग करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे? n नंबर ऑफ टर्म्स तक। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर या फिर n नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग n नंबर तक गिनते जाएंगे। जैसे कोई बोल देगा 5 नंबर गिनो, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितना हो जाएगा? 5 का सम ऑफ फर्स्ट 5 बोलेगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर। तो उसी तरह n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, क्योंकि आपको कोई पूछ लेगा 5 नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, या फिर पूछ लेगा सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है, क्या बोलना क्या चाह रहा है? सेम पैटर्न ही बोलना चाह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स या फिर ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पैटर्न्स से ही एकदम मैच कर रहा है। पुट राइट द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 11, तो n नंबर ऑफ टर्म, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? n स्क्वायर। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम n स्क्वायर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, देख के n टर्म्स बोल रहा है अप टू n टर्म, अप टू 5 टर्म्स बोलेगा, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, और अप टू n टर्म बोल रहा है मतलब सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम, जो कि क्या दे रखा है? पैटर्न 3 में सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? अगर कोई पूछ देगा सम ऑफ फर्स्ट x ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट x ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछेगा, तो क्या बोलोगे? x स्क्वायर। अगर सम ऑफ फर्स्ट b ऑड नेचुरल नंबर का सम पूछ लेगा तो क्या बोलोगे? b का स्क्वायर। ठीक है ना? तो बस स्क्वायर चढ़ा देना है, सम ऑफ फर्स्ट जहां भी बोल दे तो वहां पे क्या करना है? स्क्वायर चढ़ा देना उस नंबर पे। ठीक है, क्लियर होगा? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा, एकदम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग हर एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश किए और आप लोग हर एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्योंकि सारा टाइम इसी क्वेश्चन पे तो नहीं देना है, हम लोग को और क्वेश्चन भी देखना है। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही होगा, तो यहाँ तक तो आराम से मजे से समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या करना है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न। इसमें भी बोल रहा है इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो, पहले क्या करो, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, देखो समझो पैटर्न कैसा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न से समझ के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है क्या, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहला में क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अच्छा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो सबसे पहले ऐसे समझो कि 1 और 2 दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं। अब क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर में माइनस कर रहा है स्क्वायर करके, तो क्या हो रहा है, वो दोनों नंबर का सम ही आ रहा है, वो दोनों नंबर के सम के बराबर आ रहा है। देखो 3 और 2 दो कंसेक्यूटिव नंबर है, ये दोनों नंबर को क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर में स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और जो कि आंसर क्या मिल रहा है, ये दोनों का सम ही मिल रहा है। ठीक है ना, उसी तरह ये दोनों भी देख सकते हो ऐसा ही चल रहा है। ओके, तो बोल क्या रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हम लोग को फाइंड क्या करने को बोल रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो पहले इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, समझो जो कि मैंने अभी समझाया, तो वैसे ही इसको भी आप समझने की कोशिश करो। क्या है, 4 3 क्या है, 3 और 4 दो कंसेक्यूटिव नंबर है, और वो क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है किससे, स्मॉलेस्ट नंबर को स्क्वायर कर, जो कि किसके बराबर दे रहा है, ये दोनों नंबर के सम के बराबर दे रहा है वैल्यू। ठीक है ना, तो उसी तरह ये भी है। ओके, चलिए जी, अब देखो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। तो ये पैटर्न को थ्रू आप लोग क्या बोल सकते हो, आंसर डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर। देखो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर है, 99 और 100, 99 और 100 क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर है। अब क्या कर रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा है 99 का स्क्वायर करके स्मॉलेस्ट नंबर से। ठीक है ना, यही तो कुछ कर रहा है, यही कुछ कर रहा है ना। ओके, तो यहाँ भी कुछ ऐसे कर रहा था, आंसर क्या मिल रहा था, ये दोनों नंबर का सम के बराबर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही आंसर मिलेगा। कैसे आंसर मिलेगा सर, डायरेक्ट आप सम कर दो 100 प्लस 99, तो आंसर क्या आने वाला है, 199। अच्छा, और एक मेथड और एक सॉल्व करने का, ये तो अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर रहा तो, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है दो कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे सर, तो उसके लिए समझना होगा, ये समझना होगा 100 स्क्वायर जो है वो ये स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, और 99 स्क्वायर वो बी के स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना भाई, 100 को मान लो ए और 99 को बी, 99 को बी मान लो। अब बी मान लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। को ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। वैसे नहीं तो 100 का स्क्वायर निकालो, फिर 99 का स्क्वायर निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो उतना लंबा कोड करने जाएगा क्या। तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो एक तो हमारा आंसर मिल चुका है इस फॉर्म से, इस ट्रिक से, और हम लोग इस मेथड से देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए क्या है आपका 100, देखो भाई यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या है भाई 100 है। ठीक है जी, बी क्या है 99, और फिर ये क्या है, फिर ये पुट कर देते हैं 100, और बी क्या है 99। देखो 100 प्लस 99 क्या होता है 199, और 100 माइनस 99 1, दैट मीन 199। सेम आंसर आया ना, अरे सेम आंसर आया ना। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 111 का स्क्वायर माइनस 109 का स्क्वायर। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट मीन्स इसको हम लोग तोड़ दें इस फॉर्म में, तो ये हमारा क्या है 111, एंड बी क्या है 109। अच्छा जी, इंटू ए क्या है 111, तो यहाँ पुट कर देते हैं, बी क्या है 109। सिंपल सा कैलकुलेट कर दो, क्या हो जाएगा, ये 2 2 0 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 111 माइनस 109 क्या होगा 2 होगा, और इसको सम कर दे तो 220 होगा। दैट मीन 440 हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो उसको आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है, उसको आपको कमेंट करना है, तभी मैं बताने वाला हूँ। पहले आप कमेंट करो तो मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो सॉल्व होना चाहिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, और सॉल्व करो, अब भी सॉल्व करो, और कमेंट करो अभी तुरंत। मैं 30 सेकेंड रुक रहा हूँ, ठीक है, मैं 30 सेकेंड रुक रहा हूँ। घड़ी कहाँ गया, टाइम देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आप सॉल्व करो उस क्वेश्चन का आंसर, 30 सेकेंड में कमेंट करो, आप कमेंट करो भाई। अरे हुआ क्या, अरे हुआ क्या, हुआ तो कमेंट करो। अरे हो गया क्या, 15 सेकेंड हो चुका है भाई। बहुत बच्चे का तो 15 सेकेंड में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप इस स्टेप में आके सॉल्व करके 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अरे टाइम हुआ क्या, बस 5 सेकंड बचे हुए हैं। अरे हुआ क्या, हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ किसका किसका आंसर सही आया है। लेकिन हाँ भाई, आंसर देख के कमेंट मत करना, जो आपका आंसर है वही कमेंट करना, चाहे गलत ही हो। आपको सीखना है, आप गलत करोगे तभी ना सीखोगे।
गलत कर, जैसे कि आप लोग देख लो बचपन में आप लोग ABCD सीखे होंगे, ठीक है। एक बार में डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख रहे होंगे, अच्छा से एकदम ऐसे तो नहीं लिख रहे होंगे, ऐसे ऐसे कलम चल रहा होगा, ये बी ऐसे करके लिखते हो ना। और अभी क्या है, सिंपल सा A ऐसे लिखते हो, B एकदम प्यार से ऐसे लिखते हो, C ऐसे हो गया, D ऐसे हो गया, ऐसे करके लिखते हो। तो उससे क्या हो रहा है, प्रैक्टिस होता है तब तो होता है ना, टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए, गलत करना पड़ेगा उसके बाद। तो गलती करो, गलती करने में मना, तो गलती करो, गलती करने में मना नहीं करता हूँ, बट गलती को सुधारो। गलती को सुधारना ही लाइफ का सबसे बड़ा एक पार्ट है। गलती को सुधारना ही लाइफ का सबसे बड़ा सीख बोल सकते हो आप। अगर गलती करके आप सीख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, आप आगे जाके सक्सेस करोगे यार। भाई गलती करके उसको छोड़ के बढ़ जा रहे हो आगे, तो फिर वो सही नहीं है, आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है चीज़, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ है, गलती करके ही बच्चे आगे जाके पढ़ते लिखते हैं, जो भी ABCD से A फॉर एप्पल धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस ये समझाने के लिए लिया था। तो वही देखो, ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैंने क्या बोला था, कमेंट करना है आप लोग को आंसर, वो आप लोग कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद ही इधर देखिएगा, क्योंकि सॉल्व करके कमेंट करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप टाइम पार कर रहे हो, ठीक है। मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद कमेंट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं बनता ना भाई, कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ कैसे लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ठीक है। A क्या है हमारा 99, B क्या है जी 96, फिर A क्या है 99, B क्या है 96, 19 प्लस 99 प्लस 96 कितना होता भाई 195, इंटू कितना हो जाएगा 99 माइनस 96 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको आप लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा 585 होगा, ठीक है। दैट मीन्स 585 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जिस चीज़ का 585 आंसर आया था, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाने वाले हो आप लोग, जो एक क्वेश्चन सॉल्व किए हो। और जिन जिन से गलत हुआ तो गलत को सुधारने का कोशिश कीजिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप इस लेवल पे हो, अभी इस लेवल पे जाओगे ना तब पता चलेगा क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी इस लेवल पे हो, धीरे धीरे बढ़ाओ अपना लेवल, वही गलती को सुधारते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, और सीढ़ी चढ़ते जाओ, ठीक है। मैं इतना ही बोलूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है इच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। ये जो ट्रिपलेट दे रखा है, ये 6 ट्रिपलेट दे रखा है, ठीक है ना। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर से बन रहा है, 3 नंबर का पेयर बन रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रिपलेट बोल सकते हैं। तो ये बोल रहा है इच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ये जो ट्रिपलेट देख रखा है वो कौन कौन सा ट्रिपलेट पाइथागोरियंस है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे कैसे बता सकते हैं सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बता सकते हैं। पिछला लेक्चर में याद है, पिछला लेक्चर जो पैटर्न ऑफ स्क्वायर का लेक्चर था, उसमें लास्ट के 10 मिनट में जाके देखो, लास्ट के 10 से 5 मिनट के बीच में मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन किया हूँ क्या होता है, ठीक है। और यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला ही हूँ, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा 8, 15, 17, ठीक है ना। तो ये हम लोग कैसे इसको पता करेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे पता करेंगे। तो सबसे 2 स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एक लार्जेस्ट नंबर तो होगा, ये 3 नंबर है, सबसे बड़ा एक नंबर को क्या करना इज इक्वल टू के इधर साइड लिख देना, ठीक है। और 2 छोटे नंबर जो बचेंगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर तो ये हमारा हो गया 17, अब इससे 2 छोटा नंबर बचा उसको क्या करोगे इधर लिख दोगे, अब इधर तो लिख दिया। इसके बाद क्या करोगे, सभी नंबर पे स्क्वायर चढ़ा दोगे आप, सभी नंबर पे स्क्वायर आप चढ़ा दोगे, और उसके बाद क्या करोगे दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दोगे, दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व कर दोगे। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है जी 64, प्लस ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है जी 225, देन इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर दैट मीन्स 289। तो 64 प्लस 225 का सम क्या होता है, शायद 289 होता है। तो देखो 289 इधर भी 289 इधर भी, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस दिस ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन, हेंस दिस ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन, ऐसे लिख के बोल सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन है। उसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2-3 आप लोग घर से कर लेना और आंसर उसका कमेंट कर देना, ठीक है। अगर आप लोग से ये हो पा रहा है तो इसमें अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो आप लोग सॉल्व करके कमेंट करो कि यस सर है,
और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो क्या है 18, 80, 82। ठीक है, सबको स्क्वायर करते हैं। तो क्या बोला, सबसे लार्जेस्ट नंबर को इक्वल के उधर लिखना है 82, और इधर क्या करना है, दोनों को सम कर देना, बाकी जो बचा इसको हम लोग सेकेंड का सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है, स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, स्क्वायर पुट कर दिया, मतलब 18 का स्क्वायर क्या होता है जी 17 में 289 होता है। तो 18 का क्या होगा, 18 का आपका 288 होगा शायद, 288 सॉरी 288 नहीं होगा। अच्छा तो देखो 18 एट कितना होता है भाई, अरे 18 एट 144 होता है क्या, 184 हो जाएगा, तो आपका 324 हो जाएगा क्या, अरे बोलो। उसी तरह 80 का स्क्वायर कितना होगा, 80 का स्क्वायर कितना होता है जी 6400 हो जाएगा, क्योंकि 8 का कितना होता है 64 होता है, तो 0 का स्क्वायर 2 0 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब 82 का स्क्वायर नहीं पता, तो 82 का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 82 टू जा हो जाएगा 164, 82 8 जा कितना हो जाएगा, 82 8 जा 8 टू जा 16, 8 8 जा 64 165, तो 656 में हम लोग और कितना ऐड करेंगे जी 16, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 684 सॉरी 672। अच्छा तो कितना हो रहा है, नहीं सॉरी 6722, दैट मीन्स 6722 हो रहा है। सम करो कितना हो रहा है, अरे बोलो सॉरी यहाँ 4 हो रहा है ना, ये है सम करके इसको देखो कितना हो रहा है 6724 हो रहा है, और इसका यहाँ 4 हो रहा है, दैट मीन्स 6724 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है पाइथागोरियंस, तो ऐसे लिख सकते हैं हेंस दिस ट्रिपलेट आर पाइथागोरियंस। ठीक है, उसी तरह थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड तक देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए, या फिर फोर्थ देख लेते हैं। चलिए थर्ड ही देख लेते हैं ना, सब तो आसान ही, सब तो एक ही प्रोसेस से बनने वाला ही है। 14 का स्क्वायर क्या होता है जी, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर साथ कितना होता है 196, अब 48 का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। 48 इंटू 48 कितना हुआ, 8 8 64, 8 4 32, 6 38, 4 8 32, 4 4 16 और 3 19, सम कर लो 4 8 10 यहाँ 3 9 12 13 एंड 1 1 2 2304 होने वाला है। ओके, और 51 का स्क्वायर कितना वाला है होने वाला है, अरे बोलो जल्दी, 51 50 जा कितना हो जाएगा 2550, और 51 1 जा हो जाएगा, मतलब ये आपका आने वाला है, कितना आने वाला है बोलो 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 बोलो, ऑड नंबर में ये आएगा, तो 2550 प्लस तो 2601 आने वाला है, और इसको सम कर रहे हो तो कितना हो रहा है 2500 हो रहा है। तो क्या इक्वल है, अरे इक्वल है क्या, अरे बोल दो इक्वल दिख रहा है आप लोग क्या, नहीं सिंपल सा है भाई, देखो ना एक यहाँ मेथड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 14 का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर आने वाला है, और इसका भी इवन नंबर, तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर, और ये 51 दैट इज ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया ना, क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर देखो, यस नो यस, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो यस कर देना, और नहीं होगा तो नो कर देना। तो इसको लिख लो, हेंस दिस ट्रिपलेट आर नॉट आ पाइथागोरियन, ऐसे करके हेंस दिस ट्रिपलेट आर नॉट आ पाइथागोरियन। उसी तरह 4 5 6 का आंसर कमेंट कर दो यस और नो करके, अगर है तो यस कर दो और नहीं है तो नो कर दो। ठीक है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके हाँ जी, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्या इसमें भी क्या करना है, ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो पाएगा क्या, होगा तो आंसर तुरंत 2 सेकंड में कमेंट करो, हो जाएगा तो आंसर तुरंत 2 सेकंड नहीं 30 सेकंड टाइम ले लेते हैं, 2 सेकंड तो बोलते बोलते ही पार हो जाएगा, तो 30 सेकंड में इस आंसर को जज करके सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से भी क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे। ठीक है, नहीं बना तभी तो सॉल्व करने आए हो। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ने को बोल रहा हूँ। देखो पैटर्न क्या बोल रहा है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर जस्ट कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 इंटू 3, फिर 2 से 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 इंटू 3, तो ये 2 इंटू 3 यहाँ ऐड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, जो था वो इसको यहाँ लिख दिया इंटू 4, बस हम लोग क्या किया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया और 3 नंबर था इसलिए 3 डिवाइड कर दिए। ठीक है जी, अगला पैटर्न में क्या हो रहा है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4। अच्छा, अब इसमें क्या है, लास्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है 3 इंटू 4, इधर को हम लोग देखने भी नहीं पड़ रहा है, देखना भी नहीं पड़ रहा है पीछे का, लास्ट का 3 इंटू 4 यहाँ लिखे और 4 के अगला नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या किया डिवाइड कर दिए 3 से। उसी तरह देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, तो इसमें क्या किया होगा 4 इंटू 5, ये लास्ट का नंबर मल्टीप्लीकेशन उठाया 4 इंटू 5 और क्या किया यहाँ शिफ्ट कर दिया और
5 का अगला वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हर बार देखो यहाँ 4 का अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ 3 का अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है और डिवाइड कर रहा है 3, क्योंकि 3 नंबर है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 4 × 5 इसको उठाओ और इसका अगला नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। अच्छा जी, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये तो पैटर्न समझने के लिए हम लोग पैटर्न समझ लिए। तो हम लोग पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 + 5 × 6। इसका आप सम करके मल्टीप्लिकेशन करके सम बताओ। तो मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 को हम लोग यहाँ बैठा देना है और 6 का जस्ट आगे वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड कर देने वाला। तो हमारा आंसर यही होने वाला है। तो 3 से 2 बार में कट गया, तो 5 7 × 35 2 × 20 आपका आंसर आने वाला है। क्लियर, ये पैटर्न देख के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। पैटर्न देख के क्वेश्चन को जज करना है और क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है कि हाँ कंपेयर करना है कि हर एक पैटर्न में क्या हो रहा है। तो पैटर्न को कंपेयर कर पा रहे, जज कर पा रहे, मतलब आराम से आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे और आप लोग आंसर भी आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखा जाए भाई इस क्वेश्चन को, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आओ देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जर्व करके। ठीक है, ओके सर। तो ऑब्जर्व कैसे करें सर, देखो यहाँ क्या है 1 है फर्स्ट टर्म में, अब इसको 1/2 लिखा है, 1 × 1 + 1, अभी तक तो नहीं समझ आया। दूसरा में क्या है 1 + 2 2, तो ये 1/2 तो दिख रहा है हर में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन है भाई, 1/2 को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब अंदर पार्ट में देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। यहाँ देखो 1 था, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है सर, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो क्या है 1 है, इसका फर्स्ट नंबर भी क्या है 1 है और लास्ट नंबर भी 1 है। तो हम लोग को देखना क्या है जनरली लास्ट नंबर। क्यों लास्ट नंबर देखना है सर, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया और इंटू 2 + 1, तो देखो यहाँ 1 भी कॉमन है, हर एक पैटर्न में 1 यहाँ कॉमन है, तो ये 1 कॉमन रहेगा और ये 1/2 कॉमन रहेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो 2 था तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 ऐड किया, ठीक है, और यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 3 ऐड किया 1 से, और यहाँ 4 था लास्ट में, लास्ट का नंबर 4, दैट मीन्स यहाँ 4 ऐड मल्टीप्लाई किया और यहाँ 4 ऐड कर दिया। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से 50 तक का सम बताओ। अच्छा सर, इसका क्या जनरल टर्म कुछ हो सकता है क्या, जनरल टर्म लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर। इसका एक जनरल टर्म्स होता है, शायद पीछे था या नहीं था वो ध्यान नहीं हमको, ठीक है, शायद पीछे था जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और नहीं तो यहाँ देख लो समझ लो ना, यहाँ से आगे जाके आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, आप लोगों को कोई भी पूछ ले, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या बोलोगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी आपको पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, n × n + 1/2 होता है। क्या बोलोगे आप, अगर आपको पूछे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो क्या बोलोगे, n × n + 1/2। आपको पूछ दे कोई सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर फर्स्ट से लेके आप 10 नेचुरल नंबर तक का सम बताओ, मतलब 10 तक सम बताओ, तो क्या बोलोगे, 10 × क्या बोलोगे सर, 10 × 10 + 1/2, ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे, ऐसे डायरेक्ट बोल दे। जैसे देख लो, सम ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, पहला 1 नेचुरल नंबर का सम पूछा तो 1/2 इसी फॉर्म में लिखा है ना, एन ये हो गया आपका और n + 1 ये हो गया और डिवाइड बाई 2, देखो मैच कर रहा है ना भाई। यहाँ देख लो 1 + 2, सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम पूछा है, तो 1/2 तो पहले से मल्टीप्लाई है और क्या है 2 × 2 + 1, देखो ऐसे कुछ देखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 × n + 1, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या, बोलो ऐसा ही कुछ दिख रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का सम पूछा था 1/2 × 2 + 1, देखो 1/2 उसमें भी है और n की जगह क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 बोला तो 1 + 2 होगा, दैट मीन्स n क्या है 2 हो जाएगा, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2 2, देख लो वहाँ से मैच कर लो, ठीक है ना, यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से कंपेयर करो, इसको देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो 1 + 2 + 3, 1/2 जो कि पहले से है, n की जगह क्या रख दिया 3 और यहाँ भी n की जगह 3 और +1 पहले से है, मतलब उस जनरल टर्म को हम लोग याद रख रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, तो हम लोग को क्या उससे कितना भी हम लोग नेचुरल नंबर को सम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम को ऐड कर सकते हैं क्या सर, हाँ कर सकते हैं, इस टर्म्स में हम लोग n का वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। अगर सम ऑफ फर्स्ट 1 लाख का भी पूछे तो n की जगह क्या 1 लाख
पुट कर दो 1 लाख इंटू 1 लाख प्लस 1/2, तो आपका 1 लाख तक का सम का वैल्यू बता देगा आपको। ठीक है, अच्छा सर। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दे रखा है 1 और 2, इसको आप लोग को सॉल्व करना है इस पैटर्न को समझ के। तो पैटर्न समझ के हम लोग एक जनरल टर्म सीख लिए सर, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, तो पहला सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो देखो 1 से क्या बोल रहा है 50 तक का सम बताओ, 1 से 50 तक का सम बताओ, 1 से 50 तक का सम बताओ। तो क्या करेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 50 रख देंगे। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है, पहला 50 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है ना भाई। तो हम लोग क्या लिख देंगे, होता क्या है फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो n की जगह क्या रखेंगे, पहला 50 तक का बोल रहा है, 50 तक का बोल रहा है 1 से, दैट मीन्स 50 इंटू 50 प्लस 1/2। सॉल्व कर लो, 25 इंटू 51 हो जाएगा। ठीक है, आपका वही आंसर होने वाला है। तो 25 इंटू 51 कितना होगा, देख लो 1225 हो जाएगा शायद, 1225 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया सर, लेकिन ये सेकेंड क्वेश्चन जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ तो स्टार्टिंग 1 से हो रहा था ना, हर चीज़ में देख रहे थे, हर पैटर्न में 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कैसे सॉल्व होगा सर, ये तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है सर, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 50 तक का पहले सम कर लेते हैं, और माइनस क्या कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 30 तक को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ना देगा, क्या हो जाएगा 1 से 50 तक। रुक जाओ, इसको अच्छा समझाते हैं। अच्छा समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दूं इसके पहले, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा अच्छा से फैला के इस क्वेश्चन को समझेंगे ना, अच्छा से फैला के लिख के, तो आप लोग को अच्छा से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इतना कम स्पेस में समझ में नहीं आएगा, पूरा दिमाग लगेगा कि इतना छोटा सा दुनिया में कहाँ हम लोग इंटर कर चुके हैं, ऐसा लगेगा। इसलिए हम लोग पूरा बोर्ड हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक पहले आप नोट करो, अच्छा से नोट करो, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक नोट करो आप लोग, इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट डाल के नोट कर भाई, ये हमेशा अभी से आपका 12 तक काम आने वाला है। आगे जब तक पढ़ोगे मैथ तब तक काम आने वाला है। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सीरीज में लगभग हर चैप्टर में इसका यूज हो ही जाएगा। आगे जाके 11-12 में, 9-10 तक तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 11-12 में सारा सीरीज वाला चैप्टर में इसका यूज आने वाला है। ठीक है, तो 8-9-10 में भी कहीं कहीं यूज आएगा आगे जाकर। इसको आप लोग ध्यान रखो थोड़ा, इस टर्म को, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको इरेज करता हूँ मैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 31 + 32 + 33 से 50 तक का सम पूछ रहा है। अच्छा, तो पिछला में क्या था 1 + 2 + 3 + 4 तो इसका सम 7 + 8 से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। अच्छा, और इसमें क्या करेंगे, 1 से लेके 30 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 से 30 तक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 + 6 + से 30 तक सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है ना, पूरा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 से 30 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, 1 से 30 तक का जितना भी रहेगा सारा कट जाएगा। 1 से इधर 1 कट जाएगा, 2 से ये 2 कटेगा, 3 से ये 3 कटेगा, 4 से ये 4 कटेगा, 5 से ये 5 कटेगा, इसी तरह 30 तक कट जाएगा पूरा। तो बचेगा क्या, ये तो पूरा कट जाएगा, और ये 30 तक कट ही जा रहा है, 30 तक कट ही जा रहा है। तो बच क्या रहा है इधर, 31 से 50 तक बच रहा है। 31 + 32 + 33 + 34 से 50 तक का सम बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। ओके, अच्छा सर, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर, ये तो समझने के लिए हम लोग क्या किए, इस एक्सप्रेस में हम लोग इस टर्म्स को कन्वर्ट किए हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग को सॉल्व इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया कि 1 से 1 कट जाएगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो लिखे हैं इसको काट के बचेगा क्या, 31 + 32 + से 50 तक का बचेगा। तो हम लोग को क्या करेंगे, 1 से 50 तक का सम आराम से लिख सकते हैं, और 1 से 30 तक का सम आराम से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो इसका टर्म्स हम लोग पता है, जनरल टर्म n × n + 1/2 माइनस n × n + 1/2, ये दोनों पता है। तो ये 1 से 50 तक का सम जाएगा,
और ये 1 से 30 तक का सम जाएगा, तो बचेगा क्या 31 से 50 तक का सम, यही बच रहा है ना। अच्छा जी, तो n क्या है, इसका n 50 तक जा रहा है, तो n क्या हो गया 50 और इंटू 50 प्लस 1/2 माइनस n क्या है जी, इसमें n 30 तक जा रहा है, तो n क्या हो गया 30 इंटू 30 प्लस 1/2, तो 50 इंटू 51 क्या हो जाएगा 50 इंटू 51/2 माइनस 30 इंटू 31/2, कितना बार में कट रहा है 25 बार में। तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था वैल्यू, अभी हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1, शायद 1225 आ रहा था, 1225 आ रहा था, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है, ये 15 बार में कट जाएगा, 31 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30 10 जा 31 10 जा 310 एंड 31 5 जा कितना हो रहा है भाई, देखो 15 इंटू 31 कितना होगा 15 3 जा 45, तो ये 465 आपका हो रहा है, तो माइनस करोगे तो कितना आंसर आने वाला है, बोलो 810 आंसर आने वाला है, मतलब 31 से लेके 50 तक का सम क्या होगा 810 होने वाला है। तो ये समझ में आया ना, तो हम लोग क्या किए 1 से पहले 50 तक का सम लिख दिए और माइनस कर दिए 1 से 30 तक का सम, तो बचेगा क्या 31 से 50, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई मेथड भी नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना होगा आप लोग को, जनरल टर्म ऑफ नेचुरल नंबर, जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ऐसा करके याद रखना होगा, जो कि होता है फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, और n क्या होता है लास्ट का नंबर, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए 1 से, ठीक है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ 31 से स्टार्ट हो रहा था ना, 1 से तो हो नहीं रहा था, ठीक है। तो बस इस लेक्चर के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक, मज़े से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 10 से 15 तक अगला लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि 40-50 मिनट का ये भी लेक्चर होने वाला है हमारा, ठीक है। तो ज़्यादा बढ़ाना नहीं है टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को देख लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, टाटा गुड बाय, टाटा गुड बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।